का है, आप सोच सकते हैं वो। तो अमेजिंग रेस्पॉन्स है उसका, जो जब आपको एड्स आएंगे तब आपको पता चलेगा, और अगले महीने से वो सबको एड्स आएंगे। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि 10-15 एड, लेकिन आपको रेगुलर एड्स आना शुरू होंगे और सबको एड्स आना शुरू होंगे। ये कमिटमेंट कंपनी ने दिया है, तो थोड़ा सब्र कीजिए, हो जाएगा वो सर। डोंट वरी। जी ओके सर, थैंक यू सो मच। बस सर इतना, रेगुलर भी ऐड आनी शुरू हो जाए, दो दो चार चार भी आने लग जाए, तब भी सर लोगों को ये रहेगा कि सर हमारे गले में रोज पैसे गिर रहे हैं, रोज हमारे पैसे आ रहे हैं सर। बस बात वही है सर। उम्मीदें सर यहाँ पे ना लोगों को जाल लाइफस्टाइल से उम्मीदें बहुत है। बिल्कुल सर। हाँ, वेट भी कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंसिडेंट हुआ ऐसा। हमारे यहाँ पे ममता मैडम है जो काफी अच्छा हमारे ग्रुप को लीड करती हैं, और कल किसी भाई सज्जन ने उनको बड़ा ही बेहुदा तरीके से मैसेज किए, और बड़ा बुरा भी लगा। और हमने कल काफी, इतना गुस्से में नहीं होता हूँ मैं कभी, लेकिन मैंने बहुत गुस्से से बात करी उस बंदे से। और लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग जो है ना, बिल्कुल अगर आपको भैया यहाँ पे किसी भी बंदे की बात करूँ, अगर लगता है कि हम लोग यहाँ पे आके फालतू फंड में आपका टाइम खराब करते हैं, तो दोस्त आपके पास में दरवाजे खुले हैं, आपके पास में खुला आकाश है, जहां मर्जी जाओ, जहां मर्जी काम करो। आपको हमने ये नहीं बोला कि आपका यहाँ पे बुलाया गया स्पेशली आपको। एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी उतनी है जितनी मेरे लिए है, जितनी धनंजय कदम सर के लिए। तो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे आके अपना रात को कुछ बकवास कर देते हैं, मीटिंग के अंदर में बोल सकते हैं, लेकिन आपने उनको मैसेज किया है, पर्सनली मैसेज आपने किया है, तो आप सोच सकते हैं कि आप बिल्कुल गुनाहगार हो, आपने अपराध किया है। अगर साइबर की बात करूं, साइबर क्राइम की बात करूं, सोशल मीडिया के ऊपर में आपने किसी को ऐसे बोल दिया, तो आपने खुद ही प्रूफ दे दिया उसके लिए कि आपने क्राइम करा है। अब उसकी अरविंदर जी आपका आवाज नहीं आ रहा। ठीक है, आप आते हैं, तब तक मैं सबको बस इतना ही बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, और यहाँ पर बस केवाईसी करके उनको ये जताना है कि उन्होंने कंपनी को खरीद लिया। ऐसे भी काफी सारे लोग देखे मैंने जो आज की तारीख में कंपनी को अब्यूज करते, जिन्होंने यहाँ पर फ्री में अपने आप को आईडी लगाई है, उसके ज्यादा उन्होंने कोई भी केवाईसी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हम सभी लोग जानते हैं ये कंपनी किसी भी तरह का अमाउंट एज ए इन्वेस्टमेंट वगैरह चार्ज नहीं करती। जो भी आप ये करते हो, जो भी आप केवाईसी करते हो, केवाईसी का अमाउंट ये आपका खर्चा है, आपका एक्सपेंस है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। और जो लोग समझते नहीं है, ओके, मैं उनसे उतना ही गुजारिश कर सकता हूँ, प्लीज आप थोड़े दिन के लिए बाहर रहिए। जब आपको दिखेगा कंपनी शुरू हो चुकी है, ओके, तब आप इसमें आके काम करना शुरू कीजिए। तब तक फ्रस्ट्रेशन आपका जो भी निकालना है ना, आपके अगर कोई भी लाइबिलिटीज होंगे दूसरे कंपनी के माध्यम से, वो सारे इस चक्कर में आप यहाँ पर आके फ्रस्ट्रेशन मत निकालिए, आपके कोई मतलब नहीं बनेगा। मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि कंपनी 1-2 लोगों के लिए, 1000 लोगों के लिए या लाख लोगों के लिए नहीं आई है, ये याद रखिए। कंपनी करोड़ों लोगों के लिए आई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, कंपनी शुरू करना मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एडवर्टाइजमेंट शुरू करने के बाद कंपनी को सबको पेमेंट्स भी देने हैं। तो पेमेंट, वो भी 1-2 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों लोगों को पेमेंट देना, ये बोलते हैं ना, किसी कंट्री के बैंक की इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके लिए बहुत सारी चीजें वर्कआउट हो रही है बैकग्राउंड में, और आपको ये सब्र रख के समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी परमिशंस इन्वॉल्व होती है जब करोड़ों लोगों को पेमेंट आती है। एक बैंक में अमाउंट लेने के बाद कितने सारे लोगों ने MLB का बोनस के लिए उन्होंने विड्रॉल्स डाले थे। तो ऐसे जो विड्रॉल्स लोगों ने डाले थे, उनके विड्रॉल्स आने के लिए जो बैंक प्रोसीजर्स करनी पड़ी थी, वो जो लोगों ने की उनको ही पता है, क्योंकि हर एक को इनवर्ट रेमिटेंस फॉर्म भरना पड़ता है फॉरेन रेमिटेंस के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो अगर कंपनी की नियत नहीं होती तो ये पे आउट्स भी किसी को नहीं मिलते। जितने लोगों ने पे आउट्स मंगाया है वो भी कंपनी ने दिए। कंपनी ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्ड्स दिए हैं। अभी भी कंपनी कॉन्टेस्ट में बहुत सारी चीजें दे रही है। तो मैं इतना ही चाहूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस बाहर रख के वेट कीजिए, देखिए क्या हो रहा है।
आप एज अ स्पेक्टेटर बनिए, ऑडियंस बनिए, देखिए क्या हो रहा है कंपनी में। आपको किसी भी कंपनी को कमेंट करने का आपको कोई हक नहीं बनता। आप कंपनी को नहीं जानते, अगर आप कमेंट कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं बनेगा इसका, क्योंकि आपके पास कोई भी चीज बोलने से पहले कंपनी के बारे में कोई प्रूफ होनी चाहिए। और जितनी चीजें आज की तारीख में जो लोग काम कर रहे हैं इस कंपनी के बैकग्राउंड में उनको पता है, वो आपको नहीं पता है। तो इसके लिए कोई भी चीज बोलने का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सभी लोग संयम बना के रखिए, पॉजिटिविटी मेंटेन कीजिए, ग्रुप्स में ग्राउंड लेवल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाइए, लोगों को सिस्टम के साथ कनेक्ट कीजिए। लोग पैनिक कब होते हैं? जब उन्हें सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। कई लोगों को तो इंफॉर्मेशन मिलती ही नहीं है, या फिर कितने लोग ऐसे हैं जो लोग सहमत भी नहीं उठाते कंपनी में क्या चल रहा है ये देखने के लिए। तो इन सबको सिस्टम में लेके आइए, सिस्टम के साथ कनेक्ट कीजिए। जितने भी फ्री वाले लोग हैं उनको भी आप सिस्टम के साथ कनेक्ट कीजिए, पता चलने दीजिए रेगुलर बेसिस पे उन्हें क्या चल रहा है, क्या कंपनी में चीजें हो रही है। सब कुछ होगा। देखिए, मैं लास्ट में इतना ही बताऊंगा कि आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। कंपनी बहुत सारी चीजें कर रही है और ये कंपनी 2 दिन 4 दिन का खेल करने नहीं आ रही है, इतना याद रखिए। ये सालों साल रहेगी और बहुत बड़ी कंपनी बनेगी। इसके प्लानिंग्स बहुत बड़े बड़े हैं। हम जब चीजें डिस्कस करते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था, हमारी मीटिंग्स रात को 11-12 बजे शुरू होती है, सुबह 5-5 बजे तक चीजें चलती है और इतना सब कुछ होता है। उसमें डिस्कशंस होते हैं, लीगैलिटीज पे डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें पे वर्कआउट होता है। तो जब तक आप चीजों को नहीं समझोगे आपको नहीं पता चलेगा। अगर इसको 2 दिन का नाटक करना होता तो इतना सारा चीज कोई भी कंपनी नहीं करती। तो कंपनी स्पेंडिंग हेल लॉट ऑफ मनी ऑन लीगैलिटीज, और जब तक लीगैलिटीज प्लेस में नहीं आते, जब तक परमिशंस नहीं मिलते, मैं सबको बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल भी कंपनी अपना प्रोजेक्ट पूरी तरह से स्टार्ट नहीं करने वाली। क्योंकि क्या है, एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट नेगेटिविटी आएगी, पे आउट नहीं मिल रहा है, तो पे आउट का बहुत बड़ा लोड आने वाला है कंपनी पे। इसके लिए कंपनी फिलहाल वर्कआउट कर रही है लीगैलिटी पे और बहुत सारे परमिशंस अभी भी पेंडिंग है। जब तक वो परमिशंस नहीं आते तब तक किसी को भी, मतलब कंपनी अपने लेवल से कोई भी चीज बड़े पैमाने पे स्टार्ट नहीं करने वाली। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए अगर 1 महीना और भी चला जाए तो भी आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप इस कंपनी पे निर्भर रह सकते हो फॉर लाइफ टाइम। ये याद रखिए, फॉर लाइफ टाइम। तो अगर जब लाइफ टाइम का सवाल है तो 1-2 महीना आगे पीछे हो भी गया तो आपको वेट करना पड़ेगा। नहीं करना है तो सिस्टम के बाहर रहिए, देखिए एज एन ऑडियंस करके। ओके, सिस्टम को गाली देने का कोई मतलब नहीं बनता, इतना याद रखिए, क्योंकि आप सिस्टम को जानते नहीं हो। ओके, तो इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू धनंजय सर। एक चीज मैं कहना चाहता था कि सर सिस्टम को तो चलो बोलते ही बोलते हैं सर, लेकिन लेडीज को सर उनकी माएं बहनें घर पे हैं और किसी लेडी को बोलना सर, और बड़ी ही बेहुदा तरीके से सर, और बहुत सर मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, ऐसा कोई बिहेव करता है तो उसको इमीडिएटली ग्रुप से निकाल दीजिए, वेट मत कीजिए। वो तो करते हैं सर, वो बस सिंपल है सर। एक बात बताता हूँ, देखिए इन लोगों को ना मुंह तोड़ जवाब हम सही देंगे। मेरा एक मानना है, तो सबसे बेस्ट जो रिवेंज होता है ना वो ये होता है कि जब आपको दिखेगा कंपनी शुरू हो गई और लोगों को पेमेंट आ रहा है, तब ये लोग रिग्रेट करेंगे क्यों मैंने काम नहीं किया, और ये सबसे स्वीट रिवेंज होगा उन लोगों के लिए। ओके, तो उनको करने दीजिए। सर हम जब डिस्कस करते हैं ना, बहुत सारी चीजें हमारे मतभेद होते हैं बहुत सारी चीजों पर। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि एक बात जो कंप्लीटली कही गई है इन मीटिंग्स में, वो ये है, कोई भी इंसान हो, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, मानते हर एक की हालत क्या है, हम सब सारे लोग समझते हैं, बट हमको साथ में लेकर एंड डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। ओके, तो उनकी अलग अलग मजबूरियां हो सकती है उनके लेवल पे। कहीं पे ऐसा भी हो सकता है सर घर पे खाने के वादे और फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें रिएक्ट नहीं करना है, सही वक्त आने पे बस उनको आप बस सिस्टम से बाहर रखिए। सही वक्त आने पे जब चीजें उनके सामने होगी ना, तो वो रिग्रेट करेंगे और जिंदगी भर रिग्रेट करेंगे, मैंने जो गलती की है वो उसका पछतावा करेंगे। इतना याद रखिए, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हमारी काफी टाइम पहले भी बात हो चुकी है कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर सर, और जैसे अभी लोग मिसबिहेव कर रहे हैं सर, हम दिनेश सर, मैं सर इसके ऊपर में हम पूरा काम करेंगे। और सर मेरे दिल से ये है कि मैं उस बंदे का सर अकाउंट सर या तो ब्लॉक करवाऊं या कुछ भी करवाऊं, कि मैं नहीं चाहता सर ऐसे बंदे रहकर और हमारी बहनों को सर भूलें सर, ऐसा तो मैं नहीं चाहता हूँ सर। मैं समझता हूँ सर। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि फिलहाल कोड ऑफ कंडक्ट जो है तैयार होकर अभी लीगल टीम के पास गया हुआ है फाइनल अप्रूवल के लिए। एक बार लीगल टीम से अप्रूव हो जाएगा फिर वो वेबसाइट पे आ जाएगा। बस ठीक है, आने दो। सड़कों पर में आने के बाद में हमारे पास एविडेंस है और हम उस बंदे को यहाँ से रिमूव
ग्रुप से तो निकाला ही निकाला है अभी, और बाद में उसको सर उसको जाला से निकलवाएंगे, ऐसा नहीं बोल सकता आके यहाँ पे सर। अगर हम लोग यहाँ पे आके सुबह दोपहर शाम को सर 3-3 टाइम मीटिंग लेके सर, और इतनी मेहनत करने के बाद में, इतने लोगों के ताने सहने के बाद में सर, पक्तियां सहने के बाद में इतने लोग गलत कमेंट करते हैं, फिर भी हम खड़े हैं। तो हम किस लिए खड़े हैं? हम इसलिए खड़े हैं कि कंपनी सर हमें दिखता है, हमने अपना चश्मा जाल सल वाला पहन लिया सर। और जो लोग नहीं पहनना चाहते सर, कोई बात नहीं, वेटिंग रूम में बैठिए, जब आपको लगे कि आपकी गाड़ी आ गई है तब आप उसमें चढ़ के सवार हो जाइए। अभी जो आप काम कर रहे हैं करते रहिए इसके साथ में, कोई आपको इसमें बाउंडेशन किसी भी तरीके से नहीं है। अगर आपने यहाँ पे 1109 रुपए लगाए हैं तो आपने अपना बताया कि मैं अरविंदर सिंह हूँ और मेरा नाम ये है, मेरा नेशनल ये है और मैं इंसान हूँ, ये बताना बहुत जरूरी है केवाईसी के। वो आज के दिन में डिजिटल दुनिया के अंदर में जब आप जाओगे ना दोस्तों, तो आपको ये चीज मैंडेटरी है किसी भी चीज में घुसने के लिए, यानी कि बिना आपको केवाईसी किए हुए कहीं पे भी कोई भी परमिशन नहीं रहेगी कि आप वहां पर जाके कुछ ऐसा काम कर दो। क्योंकि एक नेशनल आईडी जब आपका होगा तो इंटरनेशनल के पास में आपको पता जाएगा कि आप जो है क्या काम करते हैं, क्या बंदे हैं, क्या आपका इंडिया से है और आपकी सिटी क्या है, आपका A to Z बायोमेट्रिक, जिसको बायोमेट्रिक्स बोलते हैं। जैसे हमारा आधार कार्ड क्या हो गया, अभी बायोमेट्रिक्स हो गया। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे, सिर्फ आप अपनी उंगलियों के निशान दोगे तो आप दुनिया में पहचाने जाओगे कि आप कौन हो, कि अरविंदर सिंह हो, धनंजय कदम साहब है, क्या है और क्या काम करते थे, वो भी पीछे पता लग जाएगा। कि आपका आधार कार्ड लिंक जो है हर चीज से हो गया है, हर चीज से हो गया है, कोई भी चीज आपसे आप छुपा नहीं सकते। ये डिजिटल दुनिया ऐसी हो गई है कि आप समझ दो कि यार मैं ये नहीं करूंगा तो किसी को शायद पता नहीं लगेगा। तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए और आपको बिल्कुल सही तरीके से, कंपनी ने आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया आज तक। आप सोच सकते हैं कि 1 रुपया आपके पास नहीं है, आपने कंपनी को नहीं दिया है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि कंपनी स्कैम है। कितना मर्जी बोल लो यार, इतना सच हमेशा सच ही रहता है। 1000 झूठ बोलने के बाद भी सच कायम रहेगा और कंपनी सच्ची है, ये आपको सबको पता है। थैंक यू कदम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ममता मैम, मैं आपको आपसे बात करना चाहता हूँ, आप कैसे फील कर रहे हैं? क्योंकि आपका मन बहुत खराब था और एक बार आइए माइक संभालिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोगों का साथ चाहिए हमेशा मुझे और आप लोगों का साथ मुझे मिला, धन्यवाद। रात को काफ़ी मेरे भाइयों ने, साथियों ने, दोस्तों ने मुझे हौसला दिया और रात को मैंने सुबह की बात सोची। पहले मेरा मन नहीं था मीटिंग में आने का, फिर एक बात याद आ गई, वाइट पेज वाली। पूरा वाइट पेज देख लो, उस पर काला डॉट डालो तो काला डॉट नजर आएगा, वाइट पेज नहीं। तो मैंने उस काले डॉट को इग्नोर करके पूरा वाइट पेज को चेक कर लिया। तो यही समझा चलो, क्योंकि बाधाएं बहुत आती हैं और ऐसे लोग रास्ते में बहुत मिलेंगे। रात को दिनेश सर ने बताया, तो मैं अब इन लोगों की परवाह नहीं करूंगी। अगर हाँ इस तरह की वर्डिंग कोई बोलेंगे तो मैं ऊपर तक इनकी शिकायत कर दूंगी बस, क्योंकि ये एक लेडीज के अस्तित्व की बात है सर, जो आपको पता है वर्डिंग बोली है, इसी का करेक्टर है सर। तो रात को इसलिए गुस्सा आ गया था, पर आप लोगों ने साथ दिया मेरा और काफी लोगों ने मुझे हौसला बढ़ाया, तो सबका धन्यवाद करती हूँ और मैं आप लोग के साथ हूँ सर, बस इतना ही बोलूंगा सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो भी किसी ने आपको हर्ट किया, हमने जो अपनी तरफ से बेस्ट बनता था उसको किया है। लेकिन मैंने धनंजय सर से यही बात करी है कि पूरी कोशिश करेंगे उसका आईडी ब्लॉक करवाने की, जो मेरी अपने दिल की इच्छा है। और मैं भी चाहूंगा कि अगर आपके वहां पे कोई महिला योग वाले बंदे हैं तो एक कॉल वहां पे लगाई जाए, ताकि उस बंदे को समझ आ जाए कि वो बंदा जो लेडीज की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो दूसरों को भी, आपके साथ तो बोलते ही होगा ऐसे, तो दूसरे भी जो उनको लगता होगा उनके सोशल लाइफ के अंदर में जो और भी होंगे, वो कहीं भी जाके बिंदास इस तरीके से बात कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उनको जवाब देना पड़ता है। कोई अगर आगे से, पहली बात तो ये लेडीज और ऊपर से पंजाब की, तो उसे पता नहीं है भी क्या चीज हो सकती है, सबसे बड़ी बात है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी, आप कम बैक किए, बहुत अच्छी बात है। पूरी दुनिया ना वो कहता है तो केकड़े वाली कहानी है, जो बंदा ऊपर चढ़ रहा होता है ना तो पीछे से कुछ लोग पिन मारने वाले या टांग पकड़ने वाले आ ही जाते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम सबको हैंडल कर लेंगे। ये दुनिया है और अगर दुनिया है तो समस्याएं हैं, समस्या है तो सोल्यूशन भी है। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
हम आप शुरू कीजिए, आप क्वेश्चन आंसर देते हैं ममता मैम। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। टीपीएस सर आप लीजिए। और ममता मैम आपका हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए धनंजय जी जब आते हैं तो देखिए मैं 54-55 साल का आदमी, और मैं समझता हूँ शायद 20 साल मुझसे कम होंगे, 15-20 साल जो उनकी बोली से लगता है, और भी कम हो सकते हैं। पर भाई क्या उस आदमी की बात में दम है? कहने का मतलब है कि जो वो कहते हैं बिल्कुल इस तरह से स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर, बहुत सधे हुए शब्दों में। मैं भी कभी कभी उनकी बातों को दोहराता हूँ, कोई गुस्सा नहीं करना है किसी के ऊपर, आपने गुस्सा नहीं करना है। और ऐसे ऐसे शब्द मैंने कागज के ऊपर लिखे हैं, हालांकि रिकॉर्डिंग भी मेरी चल रही है, मैंने कागज के ऊपर लिखे हैं ऐसे ऐसे शब्द, स्वीट रिवेंज, ऐसे ऐसे शब्द इन्होंने हमको दिए हैं कि मैं इसको अभी रिकॉर्डिंग को पूरी ध्यान से सुनूंगा, फिर लिखूंगा भी इसके ऊपर। और जो बातें उन्होंने बताई हैं, मेरी हिम्मत इतनी गुना बढ़ गई कि कह नहीं सकते हैं कि क्या कह सकते हैं हम, शब्द नहीं मिल पा रहे हैं मुझे बोलने के लिए कि नेक्स्ट मंथ तक ये सारी समस्याएं सॉल्व होंगी। अभी तक हम लोग छोटे मोटे इफ एंड बट में खोए हुए हैं, लेकिन जो बात धनंजय जी ने कंपनी के बारे में बताई है, रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मीटिंगें चलती हैं, मीटिंगों में रहते हैं, उसके बाद भी ये बेचारे पूरे पूरे दिन, सॉरी बेचारा शब्द निकल गया, सॉरी अरविंद जी आपने टोका था मुझे, तो ये इतनी मेहनत करते हैं मैं याद रखता हूँ शब्दों को, तो इतनी मेहनत कर रहे हैं और जो भी जानकारी देते हैं जब भी आते हैं, देखिए और सब लीडर्स जो हैं सब लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, सारी बातें बता रहे हैं, पर जो धनंजय जी बता रहे हैं वो याद रह जाता है। तो मैं समझता हूँ अरविंदर जी आज तो बड़े देवता के बड़े मंदिर के दर्शन हो गए, और छोटे मंदिर के और छोटे देवताओं के दर्शन करने का कोई मतलब नहीं बनता। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी और जो आपने बेचारे वाली बात करी, तो मैंने ये वाली बात ना अपना दिनेश सर की भी हटा दी, उनको भी बड़ी गंदी आती है ये वाली। और हर बात पे कोई भी लेडी के बारे में बेचारी या बेचार, मैंने कहा सर ये क्या बात हुई, तो बेचारी कैसे और बेचारा कैसे, तो वो उनको भी लगा यार अब आपकी भी छूट जाएगी धीरे धीरे, कोई बात नहीं, कई बार होता है वो हो जाता है सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और कंटिन्यू करते हैं अपना, कुछ बंदों के क्वेश्चंस होंगे उनको लेके चलते हैं अपन, और आप ओपन कीजिए, बात करते हैं, आंसर देता हूँ सर मैं। नहीं, हमारे कुछ और मेंटर्स हों जैसे डॉक्टर राव साहब हो और केबी सिंह साहब हो, और लोगों को हम थोड़ा सुने। देखिए ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है किसी की भी, क्वेश्चन तो सबके मैं बता रहा हूँ सर, जो क्वेश्चन है कि साहब मेरा तो 01 आया है, 02 आया है, ये कब सॉल्व होगा, मैंने तो मेल कर दिया है, या कुछ लोगों के कोड नहीं आए हैं, जैसे उन्होंने पैकेज बाई किया है 5,000 10,000 का, उनके कोड नहीं बाई किए हैं, तो देखिए सर वो कंपनी को मेल करके ही सॉल्व होगा। इसके अलावा सभी के क्वेश्चन है कि मुझे तो रियल ऐड नहीं मिल रहे हैं, मुझे तो एक दिन मिले थे, मुझे तो ऐड नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए मैं बताना चाहूंगा कि अभी सभी लोग, जितने भी हमारे भाई लोग, हम 970 1000 लोग आ चुके हैं, जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रही है, अभी सिग्नल पूरे नहीं आ रहे हैं। ऐसे मान लीजिए आप, टावर लग गया है लेकिन वो सिग्नल नहीं दे रहा है, वो 4G का टावर है लेकिन अभी 2G के सिग्नल ही दे रहा है, लेकिन अभी बहुत जल्दी बड़े बड़े टावर्स भी लगेंगे। यानी मैं एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी इस सबको, और अभी जो धनंजय साहब ने बात बताई है वो पता नहीं सब लोगों ने ध्यान से सुनी है कि नहीं सुनी है, कि जो डील हुई है कंपनी की, मैंने लिखा है उसको कागज के ऊपर, जो 27 करोड़ की डील हुई है, जिसमें 1 मिलियन यूरो के बारे में सर ने बताया अभी, और ये 4 कैंपेन में आ रहा है, जो अगले जो फेज में स्टार्ट हो जाएगा। 10 से 15 ऐड की लगभग सर ने बात कही है, बहुत बड़ी बात है। 10 ऐड भी अगर हमको मिलने शुरू हो जाते हैं, तो अगर मेरे डायरेक्ट में 100 लोग 50 लोग 10 लोग अगर ऐड देखते हैं, तो मुझे पैसा बनना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे पेमेंट्स भी शुरू हो जाएंगे। और सर ने बहुत अच्छी बात की, इसको रेमिटेंस बोलते हैं, बैंक में जो विड्रॉल आता है इसको रेमिटेंस कहते हैं, ये भी शब्द मैंने अभी सर से सुना। और इसमें बहुत बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी बढ़ने वाली आने समय में कि कैसे ये पेमेंट्स होंगे। तो देखिए सवाल अगर किसी भाई के हैं, हम 1000 लोगों में से इन चीजों से अलग हटके, तो हम टेक्निकली सपोर्ट करने के लिए 100% तैयार हैं। ऐड नहीं आ रहे हैं, डिवाइस चेंज करके देखें, दूसरे मोबाइल में देखें, तीसरे मोबाइल में देखें, अगर मोबाइल की जगह लैपटॉप में चेक करें, साइबर कैफे पे जाएं, तो आपको ऐड 100% मिलेंगे, निश्चित तौर पे मिलेंगे। कोई जरूरत नहीं आप 2-3 बार देखें, आप एक ही बार देखें, चाहे सुबह देखें चाहे शाम देखें। अगर आप नेगेटिव है प्रोजेक्ट को लेके, तो बाहर हो जाएं, जब पैसा आने लगेगा तब दोबारा आए, आपका स्वागत रहेगा। और
मैं नहीं समझता हूँ सर ऐसे कोई सवाल हो, फिर भी हम लेना चाहेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर हमारे मेंटर डॉक्टर राव साहब हैं तो आए, वो हमारे एडमिन हैं, और भी लोग कुछ है अच्छे लोग आए, उनकी बातों को सुने, ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू परमार साहब। और कदम साहब, आपसे सर एक फेवर चाहूंगा, आपसे आज स्पेशली फेवर चाहता हूं मैं आपसे। धनंजय सर। जी बोलिए सर जैसे आपके ग्रुप से जो भी है सर, एक बंदे को सर मैंने वहां से रिमूव कराना है, तो क्या सर इट इज पॉसिबल सर? कौन उसी से बंदे की बात कर रहा हूँ, यही ममता मैम वाले की बात की। ओके, आप मुझे पर्सनल में बात कीजिए, मीटिंग के बाद कर लो। ठीक है सर, बिल्कुल सर। ये एक बार यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा तो अरविंद सर नहीं, आप कहने दीजिए, कोई बात नहीं। ये तो नहीं मैम, ये तो या तो हम नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, भुगतेगा। मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं मैम, परिवार तो बिल्कुल नहीं, ये कल को वो लेडीज के प्रति ऐसे कैसे बोल दिया मैम? क्यों बोल दिया मैम? सर उसको सबक दे दीजिए, अलग बात है, पर ऐसे आईडी ब्लॉक टेलीग्राम में मत कीजिए प्लीज। चीज तो क्लियर है, मैं सबको बताऊंगा कि देखिए, अगर कोई बदतमीजी करता है, अगर किसी के खिलाफ होता है, स्पेशली लेडीज को, जहाँ पर मैं उनको जो मान सम्मान देना चाहिए, अगर ऐसे लोग करते हैं तो उनके खिलाफ बहुत डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। मैं इतना बता दूं कि ये बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जहाँ पर अगर फीमेल के फोटोज है या फिर नाम देखकर लोग उनको ये करते हैं, मैसेज करते हैं। तो हमने बहुत सारे लोगों को कहा है कि आप यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर मीटिंग्स में आते हैं तो प्लीज आपका फोटो पहली बात तो निकाल दीजिए सिक्योरिटी रीजंस के लिए, और आपका नाम जो भी है, और प्लीज अपना नंबर हाइड कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फीमेल्स के लिए। तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ये कर दीजिए। बहुत नंबर हाइड कीजिए सर, बहुत बंदे बैठते हैं यहाँ पे और फीमेल्स को सर पर्सनल मैसेज करते रहते हैं, क्या कर रही जानता हूँ सर, बहुत हुए, मुझे कंप्लेंट्स काफी सारी मिली है। तो हमने फिलहाल तो ये कहा गया है, और अगर इतना होने के बावजूद भी आ रहा है तो ऐसे लोगों को बस आप ब्लॉक कर दीजिए कंप्लीटली। सर वही सर आपसे भी सर वही फेवर चाह रहा हूँ, कुछ चाह रहे थे पर हम लोगों ने इग्नोर किया। कुछ ममता मैम, आपको जब मैंने आपका मैसेज देखा है वो वाला, जब उस बंदे ने आपको 23 तारीख को मैसेज किया, आपने तब नहीं बताया। पहली बात तो ये आपकी भी गलती है, आपको तभी बताना चाहिए जब वो मैसेज आता है आपको। हर बार के लिए रात को 2 बजे तक फोन कर देते हो आप भी, हाँ जी ऐसे ऐसे ऐसे, और अभी आपने ये वाली बात हुई तो आपने बताया नहीं। आपको सबसे बड़ी बात है, कोई भी या लेडी इनसिक्योर नहीं समझे अपने आप को। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके साथ में हुआ है तो मैं उसको, अगर सभी लोग आज हम आपके साथ है, डोंट वरी अबाउट इट, वी आर अ फैमिली, और फैमिली के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा तो हम साथ में खड़े रहेंगे उसके खिलाफ, डोंट वरी। थैंक यू धनंजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मोहम्मद रफी जी आपसे बात करना चाहते हैं, आपको सलाम किया। थैंक यू सर। मैं मोहम्मद रफीक सर, महाराष्ट्र से, मेरे ग्रेट लीडर धनंजय सर, अशोक राव खोस सर, शिवाजी ढोक सर, अमोल काटे खाए सर, इन तमाम के हम टीम के डाउन में काम कर रहा हूँ सर। मैं ऐसा क्वेश्चन तो कुछ नहीं है सर, सिर्फ आप लोग सर जो रात दिन इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं। अभी सर के, धनंजय सर के मुंह से एक लफ्ज सुना हूं मैंने उर्दू का, बड़ा प्यारा लफ्ज बोले हैं सर। मैं जबकि उर्दू का टीचर हूँ, लेकिन मैं कभी यूज नहीं करता, लेकिन धनंजय सर ने सर वो लफ्ज यूज करे, जहमत नहीं उठाती। जहमत तो सर का मतलब भी बताओ सर, जहमत का मतलब भी बताओ सर, किसी को नहीं बताओ। तकलीफ जैसा भाई, तकलीफ मत उठाइए, जहमत मत कीजिए। तो सर बड़ा सर का नॉलेज और अरे हमेशा देखता हूँ सर, मैं तो तकरीबन मीटिंगें करता हूँ अरविंद सर, और आपकी आवाज सुनने के लिए तो मैं बेताब रहता हूँ हमेशा। मैंने बोला हर बार आपको, तो मैंने ये बात किया सर कि धनंजय सर हर मीटिंग में एंट्री रहती है,
पिछले दो चार रोज पहले सर हमारे भोंगाड़े सर, अमूल काटे खाए सर, हमारी महाराष्ट्र की मराठी जबान में मीटिंग रहती है, उसमें आए सर। मैंने सर से बोला, भोंगाड़े सर से, कि सर को इनवाइट करो। तो खैर, तो यानी देखिए, इतना इंटरनेशनल मीटिंग है, नेशनल मीटिंग होने के बाद भी जो रीजनल मीटिंग होती है सर, उसमें भी एंट्री करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है सर। और आज लोग सर 1109 रुपए दे के इतनी बातें कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आज तक। यहाँ की दुनिया में, वर्ल्ड में, मैं समझ, जो इतना बड़ा बेनिफिट हमको दे रहा है सिर्फ 1109 रुपए। और आप तो हर बार बताते हैं कि हमने कोई कंपनी में 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं किया, फिर भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं। कैसे बताए, क्या बताए? इंतजार जरूरी है। कोई भी चीज इंतजार के बगैर आपको नहीं मिलती। जैसा कि मैं छोटी सी बात बताता हूँ सर, कि रिश्ता को करना है, पहले बात होती है, बातचीत होती है, शादी के लिए इंतजार करना पड़ता है 2 महीना 4 महीना। तो ये सारी बात भी लोग सर, अभी सर बहुत जो है, देखिए ये जो 1109 रुपए है सर, अब 3 दोस्त अगर किसी रेस्टोरेंट में, होटल में अगर खाना खाने के लिए जाते हैं तो 1200 रुपए बिल हो जाता है सर। मैं ये मिसाल, मैं जब भी प्लान देता हूँ तो ये चीज बताता हूँ लोगों को, तो इस बात से 50% लोग मैंने उसमें आ जाते हैं। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, और हमारे बड़े लीडर सारे लगे हुए हैं रात दिन। अरविंद सर का तो ऐसा हाल है कि कभी उनका गला नहीं भी चलता है, फिर भी बोलते हैं। बोलना कोई इतना आसान नहीं है सर। सर इतना ना रफीक साहब, मेरे ना खुद को मुझे लगता है मेरी आवाज बदल गई है। पहले मेरी आवाज थोड़ी बारीक रहती थी, अभी कुछ ना बोल्ड मोटी सी आवाज हो गई है, मुझे लग रहा है ऐसे कुछ ना मैं बोलता हूँ। जी सर, मैंने महसूस किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये चीजें मैं महसूस करता हूँ, इसलिए मैंने आपको बोल के बताया। और सर मैं थोड़ा इतना पूछना चाहता, जी जो लोगों ने पहले सुना होगा मुझे कभी, जो पिछले साल की बात है, मई जून जुलाई में शुरू के दिनों में, तो उनको और आपकी आवाज में बहुत फर्क नजर आएगा। मैं बिल्कुल इतना नहीं बोलता था, लेकिन पिछले मई से मैंने गियर चेंज किया ही अपना। और क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर गियर नहीं चेंज करेंगे तो आज जो कारवा जो जून के बाद में टीम को संभालना, लोगों को संभालना और बहुत जरूरी था। क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट जो है आपकी कंपनी को बिल्कुल धराशायी कर सकता था वो वाला, लेकिन उस टाइम में कंपनी के साथ में कंपनी ने, जबकि हमें बहुत प्रेशर से, दिनेश सर हमारे बीच में आके मैं बोलना चाहूंगा एक बार सर, 2 मिनट लूंगा, उसके बाद में सर माइक दिनेश सर को दूंगा मैं। और सर इतना प्रेशर था हमारे ऊपर में, आप मीटिंग्स मत करो, मीटिंग्स मत करो, मीटिंग्स मत करो, लेकिन हमने तीनों टाइम मीटिंग करी, आप लोगों को साथ में जोड़ के रखा, बिल्कुल भी किसी चीज की परवाह नहीं की, लाइव हो के मीटिंग भी दी है आप लोगों को। लेकिन तब भी लोगों को ये डाउट रहता कंपनी क्या कर, यार कंपनी स्कैम करेगी क्या? मुझे समझा दो यार, स्कैम कैसे कर सकती है? आपने उसकी 29 टर्म कंडीशन किस बंदे ने पढ़ ली ना कंपनी की, तो फैन हो जाएगा कंपनी का, बिल्कुल फैन हो जाएगा, बिल्कुल डाई हार्ड जिसको फैन बोलते हैं ना, वो हो जाएगा। यार कंपनी वेबसाइट पे जाके विजिट करो यार, वेबसाइट ही पढ़ लो एक बार दूसरी पूरी तरह से, और आपको लग जाएगा यार ये वेबसाइट जो है ये कंपनी क्या करने वाली है। करोड़ों वेबसाइट के अंदर में हमारा रैंक 8000वां रैंक आ रहा है, उसके लमसम हम कह सकते हैं कि रेंज आ रही है हमारी। तो कुछ छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इतने स्कैम, जबकि गूगल पे स्कैम आता है तो नाम आएगा जाल से स्कैम है, वो बोल देते हैं गूगल वाले, और गूगल को खुद डर है कि साले इसको नहीं बोलेंगे तो ये कंपनी हमें भी खा जाएगी, क्योंकि हर बड़ी मछली छोटी मछली खा रही है। तो गूगल को कहीं ना कहीं अपने डर से भी गूगल भी कुछ कर रहा होगा, मुझे लग रहा है इस बात के लिए, कि उसको लग रहा होगा कि यार अगर इसका स्कैम नहीं डालूंगा ना तो ये कंपनी खड़ी हो गई, तो बस फिर तो, अगर अभी तो रेंग रही है, जब चलने शुरू हो जाएगी तो क्या हाल होगा सबका। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा छोटा सा, धनंजय से साथ में बने हुए, आज तक किसी भी कंपनी ने जिस सोच के साथ में बढ़ रही है जाल लाइफस्टाइल, कभी भी किसी कंपनी ने नहीं किया। मैं अगर एक छोटे से शहर से हूँ, हरियाणा का शहर है सिरसा, मेरा होम टाउन है सिरसा, और पिछले 18 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। दिल्ली में एडवर्टाइजिंग का सेक्टर बहुत बड़ा है, मुझे पता है। और धनंजय सर की बात करूं तो बॉम्बे साइड में
तो बहुत ही बड़ा, क्योंकि बिजनेस सिटी हमारी बॉम्बे है। तो एक लोकल दिल्ली की बात करूं या बॉम्बे की बात करूं तो वहां पे कुछ हमें प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहां पे हम लोकल एड्स कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर में। अगर मैं बात करूं सिरसा की, तो सिरसा के ऊपर मैं अगर बात करना चाहूं तो ऐसा कोई भी मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि मैं सिरसा के लोगों को मैं अपना बताना चाहता हूं कि यार मैं जालास्ट्री में काम कर रहा हूं और आप लोग आ जाइए यहाँ पे काम कर सकते हैं, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, या मैं कपड़े बेच रहा हूँ, या मैं जूते बेच रहा हूँ, या मैं मिठाई बेच रहा हूँ, या मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सिरसा वाले लोगों को पता लग जाए, उनके फोन में पहुंच जाए। यहाँ पे कंपनी ने बोला फ्री में आ जाओ यार, बिल्कुल फ्री में। पैसा 1109 रुपए नहीं है, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। केवल कोरोना के बाद बंदों की स्थिति खराब है, 1109 भी नहीं है लोगों के पास में, तो कोई बात नहीं है, यहाँ से कमा के आप पैसा लगा देना, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप काम तो करो, डेमो एड तो देख लो। रजिस्टर करने के बाद में आपको डेमो एड तो देखनी है, कुछ नहीं करना यार। जो लोग सुबह से शाम तक अपना फेसबुक पे यूट्यूब पे काम कर रहे हैं यार, उनको बोलो यार ये काम कर लो, पैसे आने शुरू हो जाएंगे। लोकल एरिया को लेके चल रही कंपनी, लोकल के अंदर। तो अभी एक नारा हमारे प्रधानमंत्री साहब ने दिया, वोकल फॉर लोकल। तो वोकल फॉर लोकल में उन्होंने तो दे दिया, उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है जाल लाइफस्टाइल। कैसे कर रहा है आप बता दो। आप सपोज करो एक कपड़े की एड है और लेडीज कपड़े बेचने हैं किसी ने, ठीक है, और लेडीज के पास में वो एड जानी चाहिए, बंदों के पास में, क्योंकि बंदों को लेडीज काम से मतलब नहीं है। क्योंकि आप मार्केट में जाओगे तो अगर लेडीज के साथ में तो आपको मतलब नहीं होता, आपकी वाइफ पूछती है हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है, जो आपको पसंद है ले लो। तो वहां पे भी ऐसे है कि आपको लेडीज के पास में एड देनी है। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है आज तक बना कि जो लेडीज को एड दिखाए और तो बंदों को ना दिखाए। वहां पे आपका जेंडर पूछा जाता है, आप मेल हो आप फीमेल हो, आपकी एज क्या है। यानी कि वहां पे ब्यूटी प्रोडक्ट जो है अगर 60 इयर्स की प्लस लेडीज को दिखाया जाए तो उसका बेनिफिट शायद ना हो इतना, कि अगर आपको टीनेजर को चाहिए उसके लिए अलग चाहिए, अगर आपको शादीशुदा 30 साल तक 40 साल तक चाहिए तो अलग है। तो कैटेगरीज कर दिया अलग अलग कंपनी ने, एज वाइज भी कर दी, जेंडर वाइज भी कर दी। और रही बात आपको चॉइस की बात, ऐसे कभी भी नहीं हुआ यार किसी भी कंपनी के अंदर में, आज तक का रिकॉर्ड है यार, ये हिस्ट्री होने वाली है। आपको कैटेगरी के हिसाब से ऐड देखने को मिलेंगी यार, 80 कैटेगरी, उसमें और भी बढ़ जाएंगी आपको। 80 कैटेगरी में से आपको चूज करना कि आपको कौन सी ऐड देखनी है यार। सबसे बड़ी बात है कितना बड़ा सोच है, कितनी बड़ी सोच से कंपनी काम कर रही है। लोकल में आपको हर चीज के बारे में कैसे पता लगेगा कि कंपनी अगर, क्योंकि सोशल मीडिया पे आ जाएगा, लोग टीवी देखना बंद कर रहे हैं, लोग टीवी से आउट हो रहे हैं, टीवी वाले परेशान हो जाएंगे आने वाले दिनों में, उनके डिब्बे बंद हो जाएंगे। जो पहले बड़े बड़े डिब्बे थे अब छोटे पतले हो गए, अब घरों से गायब भी हो जाने वाले, सिर्फ शोकेस में पड़े रहेंगे टीवी। देख लेना आने वाले दिनों के अंदर में यही हाल होने वाले हैं। तो दोस्तों बिल्कुल फ्री में काम कर लो यार, फ्री में ज्वाइनिंग लगाते रहो अपने लोकल की फ्री में ज्वाइनिंग लगाओगे तो आपके पास में जो भी लोकल की ऐड होंगी वो आप बिल्कुल आराम से देख पाओगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनवाइट करना चाहूंगा रफीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बने हुए और थैंक यू। दिनेश सर वेलकम सर, और बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह के सेशन के अंदर में। उम्मीद है आप लैंड करके होंगे सर अच्छे ढंग से। दिनेश सर आपको मेरी आवाज आ रही है? वेलकम सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। लैंड हो गए? अभी हाँ जी सर, अभी भी लैंड हुए हैं। क्या बात है पवन जी, यार हमारी लैंडिंग रात को 3:30 बजे हुई थी, हमारी लैंडिंग भी 3:45 बजे रात को हुई थी। बस यार तो यही चीजें जो है दिन रात जो काम कर रहे हैं ना, यही चीजें आने वाले टाइम में एक इतिहास रचेंगी। और आज हमारी जो मीटिंग्स है कुछ कोलकाता में, तो बहुत शानदार लीडर्स वेट कर रहे हैं हमारा। सुबह 6 बजे से वेट कर रहे हैं, जब से हम फिट में बैठे हैं तो तब से वेट कर रहे हैं लोग। तो बहुत अच्छा लग रहा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का। इसी तरह सर आगे बढ़िए, सभी हमारा जितना सहयोग दे रहे हैं ना पूरी की पूरी टीम, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। कल जो अपना ममता जी मैम के साथ, क्या नाम था उनका, हाँ पता नहीं नाम था कुछ, अभी मेरे दिमाग से निकला, हाँ गोवर्धन भाई ने जो भी ऐसी गंदी हरकत किया, प्लीज ऐसा कोई भी ना करे। बहुत ज्यादा अपना गलत उन्होंने बोला है, तो
थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि जो भी यहाँ पर बातें करते हैं, आप लोगों को समझाते हैं, आप लोगों को सभी भाइयों के लिए समय निकालते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कोई किसी को सैलरी पे नहीं रखा गया है, कोई किसी को सैलरी नहीं मिल रही है, सब आप लोग सभी भाइयों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। तो ऐसा कोई भी ना करे, अपना पेशेंस ना खोए, क्योंकि सोचिएगा थोड़ा सा, मैं अपना यहाँ पे नहीं अभी एयरपोर्ट में है तो ज्यादा नहीं अपना बात कर पाएंगे, तो शाम वाली मीटिंग में जरूर आपसे लाइव होकर बात करेंगे सभी भाइयों से। तो बिल्कुल, तो धनंजय जी, और अपना बहुत अच्छा लगा सर आपको आज सुना, चाहे 2-3 मिनट के लिए सुना पर बहुत अच्छा लगा। तो सिंह साहब, ओवर यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट डियर, ऑल द बेस्ट ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया यार। और लैंड हो गए, बड़ा अच्छा लगा। और चलो मिलते हैं सर बाद में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए साथ में, आप अपना चेकआउट कीजिए सर। थैंक यू। दोस्तों, आगे नेक्स्ट लेते हैं एमडी सफी जी, आप आइए सर। अमित रतन जी, आप भी आइए। नमस्कार जी सफी साहब। सर, मेरा एक क्वेश्चन था धनंजय सर से। सर, अभी जब 2000 पैक मैं परचेज कर रहा था थ्रू माय कमीशन, वो ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है सर अभी। माय कमीशन नहीं सर, मैं कमीशन के थ्रू जो मैं पैक खरीदी करने की कोशिश कर रहा था, वो अभी वो कमीशन थ्रू ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा। सर, वो ऑप्शन आपको तभी आएगा जब आपका कमीशन में विड्रॉल में 100 यूरो प्लस हो जाएगा, तब आपको ऑप्शन आएगा। तो मेरा 85 है सर अभी। कमीशन का विड्रॉल बटन, सुनिए, जिस वक्त आपका कमीशन का बटन के आगे विड्रॉ करके आ जाएगा, उस वक्त वो ऑप्शन भी एक्टिव हो जाएगा आपके, उसके पहले नहीं एक्टिव होगा। ठीक है शफी साहब, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, जिसको भी लगे कि उसका पैसा नीचे बना हुआ है, बहुत सारे सर ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, मेरे को भी बहुत सारी कॉल्स आती हैं, क्योंकि मेरे तो नंबर शेयर किया हुआ है, तो लोग मुझे कस्टमर केयर ही समझते हैं कि जब कॉल कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाता है यहाँ से। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, आप अपनी पर्सनल डिटेल में जाइए, वहां पे एक विड्रॉल ऑप्शन दिया हुआ है पर्सनल डिटेल के अंदर में, जहाँ ऊपर में स्टार्टिंग के अंदर में दिया हुआ है आपके नाम के ऊपर में। तो वहां पे आपको पता लगेगा कि आपका विड्रॉल में कितना पैसा पड़ा हुआ है। जितना पैसा विड्रॉल में पड़ा होगा तो आपको समझ आएगी कि ये वाला हमें अमाउंट जो है अभी आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो सभी के लिए ये ऑप्शन है कि अपना अपना अगर विड्रॉल चेक करना चाहें तो विड्रॉल में जाके देख सकते हैं। वहां से आपको विड्रॉल लगाना पड़ेगा दोस्तों, ये ध्यान रखिए ये बात, कि जो आपको स्विफ्ट कोड चाहिए होगा, जो भी सब चाहिए होगा, तो आपको विड्रॉल लगेगा। अभी जैसे ही आपको थोड़े दिन बीत जाएंगे तो ये हमारे क्वेश्चन जो अभी दूसरे वाले हैं, हमें रियल ऐड नहीं आ रहा सर, हमें एक ऐड आ रहा है सर, 0.03 आ रहा है, 0.1 आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है, तो वो सारे वो भी हमारे जो है वो दिनों की बातें हो जाएंगी आने वाले दिनों के अंदर में। तो कोई बात नहीं, ये जो अभी दिक्कतें आ रही है ना, थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ रही है, और मैं बोलता हूँ कि अब बूंदाबांदी शुरू हो गई है अपना यूरोस की, एक 2 ऐड के रूप में। तो अभी मेरे को परसों की बात है, कल तो शायद नहीं बात हुई मेरी किसी से, परसों एक बंदे का कॉल आई थी सर, मेरे को 3 ऐड एक दिन में दिखा। एक बंदे कॉल आई सर, मैंने 2 ऐड एक दिन में ही देखा। तो बहुत सारे बंदे हैं जिनको 2-2 3-3 ऐड आ रही है, क्योंकि एरिया वाइज में कुछ ऐड आ रही है। अगर आपने उस समय में चेक कर लिया तो आपको जो टाइम फ्रेम बताया जा रहा है 3 से 4 बार 5 बार, तो चेक करो ना, क्या दिक्कत है आपको। जब भी कोई रियल ऐड आई होगी आपको तो मिल जाएगी, क्योंकि टाइमिंग फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग रहती है। थैंक यू शफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमित जी आप आइए सर। थैंक यू रविंद्र सर। मैं अमित रतन, हिमाचल प्रदेश से अपने सभी लीडर्स मेंटर्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो इतना समय हमारे लिए निकालते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं सर कि जैसे इतने क्वेश्चंस हमारी मीटिंग में आते हैं, तो उसके लिए जो हमारे लीडर्स हैं, जो भी जिनकी छोटी टीम है 50, 100, 200 बंदे की, अगर वो लीडर्स उस टीम को प्रॉपर संभाल लें, उनके टच में अच्छे से रहें, उनको प्रॉपर फ़ोन करते रहें, तो हमारे जो क्वेश्चन है वो हमारे नीचे लेवल में छांट आउट हो सकते हैं। मतलब कि इस मीटिंग में इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनको हमारे लिए अच्छा बताने का मौका, और ज़्यादा कंपनी के बारे में, कंपनी क्या वर्क कर रही है, पेड एड्स कैसे आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम है जैसे प्रेम सागर सर सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए और टाइमिंग मिल सकती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी लीडर्स हैं 50, 100, 200 बंदे की जिनकी भी टीम है, तो कृपया
अपने हर एक बंदे तक पहुंचो, हर एक बंदे के साथ टच में रहो, जो भी प्रॉब्लम है उसको सुनो, सॉल्व करो। सॉल्व नहीं होते तो खुद आओ, अपने आप आओ इस मीटिंग में, और उसका फिलहाल जो है वो अरविंद्रा सर, प्रेम सर, ममता मैम, धनंजय सर हैं, जो भी हैं, तो सभी से हम रिक्वेस्ट करके उसका हाल पूछ सकते हैं। हमारे सभी लीडर्स जो इस चीज़ को अगर अच्छे से करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमारी छान हो सकती है। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ममता मैम को कल जैसे बोला गया है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ अरविंद्र सर जो बोलते हैं ना कि नज़र को बदलिए और नज़रिया जो है अपने आप ही बदल जाएगा। तो ये जो लोग हैं इनकी नज़र ही ऐसी है, तो इनका नज़रिया तो क्या बदलना, लेकिन इनकी नज़र ही ऐसी है जिसको हम और आप नहीं बदल सकते। क्योंकि इनका जो रहन सहन और जो बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग घर से आदमी सीखता है कुछ एक अपने जो अंदर के विचार है कुछ भी है, तो इनके नजर और नजरिए को हम लोग नहीं बदल सकते, इनका शुरू से ऐसा ही है। तो ममता मैम आप दिल पर ना लें और अच्छे से वर्क करें, हम सब आपके साथ हैं। कुछ लोग अगर खराब हैं तो अच्छे भी हैं बीच में, बाकी जी 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 सर बिल्कुल। तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ, बाकी थैंक यू सर, थैंक यू अरविंद सर, धन्यवाद। मेरे बीच में चंदन कुशवाहा जी हैं, प्लीज वेलकम सर चंदन कुशवाहा जी। 2 मिनट दीजिए सिर्फ, उसके बाद में काफी सारे बंदे बैठे हैं सर, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, आपको थोड़ा माइक के पास बोले चंदन जी, माइक के पास बोले सर। आवाज जा रही मेरी सर? आ रही है सर, आ रही है। अरविंद, ओके, गुड मॉर्निंग सर। अरविंद सर, हमारे सिक्किम गुरु धनंजय सर भी हैं और बहुत से मेरे साथी हैं, मेंटोर हैं, सबको गुड मॉर्निंग। और ये जो ये घटना घटी है ममता मैम के साथ, मेरे साथ भी सर जी 3 दिन पहले घटी थी। एक कोई कुलदीप कुमार नाम का कोई कानपुर का था, हमारी मीटिंग में आकर, विवेक सर एक है जो अल्फा वॉलंटियर है, ये भी है, उन्होंने इनवाइट किया और उन्होंने भी बदतमीजी की थी। तो कोई हम लोगों ने हमने इग्नोर कर दिया कि हाँ चलो भाई, तुम लोग जैसे जितना जानते हो उतना तुम्हारा विकास है, उसी तरह तुम्हारा लहजा है, तो कोई बात नहीं। ममता मैम, हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है ना, तो इतनी प्रॉब्लम चैलेंजेस तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और उनको समझ में आ जाएगा। तो कोई इंसान होगा, अगर उसके अंदर माइंड, अगर थोड़ा सा भी इंसानियत होगी, तो जब चीजें सामने आएंगी तो उसे एहसास होगा। तो जब जरूर आपसे आपको जो बोला है ना, वो माफी मांगने के लिए आएगा, नहीं तो जानवर होगा, उसके अंदर इंसानियत नहीं होगी, तो डेफिनेटली वो आगे भी ऐसे ही करेगा। तो डोंट वेरी ममता मैम, इसको हमें माइंड नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है। हमें टारगेट है दुनिया के जो 6.5 अरब आबादी को जो पैसे की नीड्स है, जरूरत है, जो जिनके सपने खत्म हो गए, हम लोग उनके लिए काम करें ना। डजन हम लोग आज तक हमने अपने लिए काम नहीं किया, हमने हमेशा से इस सिस्टम को किसी तरह क्रिएट करना चाहिए, कुछ ना हो भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाए। ये सिस्टम को हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, मिस्टर अलेक्स सर ने जो सपना देखा है, अरे दोस्तों क्या बताओ, अब तो कोई दुनिया में सेल्फिश इतने लोग हैं कि सब अपने बारे में सोचते हैं। तो मिस्टर अलेक्स सर ने ऐसा डिजाइन कर दिया, आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते हो? क्या प्रॉब्लम बताओ? आपकी लाइफ नहीं चल रही क्या? आपका नमक रोटी नहीं चल रहा? आप जैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हो 25 साल तक कि मेरा बच्चा पढ़ लेगा तो मेरी 50 साल की जिंदगी अच्छे से कट जाएगी,